अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अबू बकर शेख। आज के इस डाटा ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है रैंडम विद वाइल लूप। कि वाइल लूप के अंदर अगर हम रैंडम को यूज करें तो वो किस तरह करेंगे, रैंडम नंबर डार्ट के अंदर किस तरीके से जनरेट होते हैं। तो हम आज यही सब कुछ देखने वाले हैं। देखें, रैंडम नंबर अगर आपने जनरेट करना है तो इट मीन कि आपको लाइब्रेरी तो लाजमी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो हम जिस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे वो है डार्ट मैथ। तो हमने सबसे पहले डार्ट मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने जो है वो मेन फंक्शन लिया वॉइड मेन का। ठीक है, अच्छा देखें, जब आप किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं इट मीन कि उसके अंदर से कोई क्लास आपको मिलती है। ठीक है, देखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है डार्ट, तो इट मीन कि कोई अगर लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की है तो उसमें से हमें लाइब्रेरी मिलेगी और मतलब उसमें से हमें कोई क्लास मिलेगी। तो हमें जो क्लास मिली वो है रैंडम नाम से। ठीक है, अब ये हमारी टाइप है। ठीक है, अब जब टाइप है क्लास है तो उसका कंस्ट्रक्टर भी होगा। तो इस कंस्ट्रक्टर को मैंने यहां लिखा और इससे एक हमारा जो है ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्लास के मेथड को एक्सेस करता है। अब जितने भी इस क्लास के अंदर मेथड होंगे उनको एक्सेस करेगा। हमारे पास एक मेथड है नेक्स्ट इंटीजर नाम से जो रैंडम क्लास के अंदर मौजूद है। अब उसको एक्सेस कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया तो हम इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इंटीजर क्या करता है, आपसे इनपुट लेता है कि आप इनपुट में बताते हो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू आपने बोला भाई मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी वो 5 होनी चाहिए। इट मीन कि 0 से लेके 5 तक ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा नेक्स्ट इंटीजर। तो अगर मैं देखें जब ये जनरेट करेगा तो ये रिटर्न करेगा नेक्स्ट इंटीजर में हावर करूंगा। देखें रिटर्न कर रहा है इंटीजर, तो ये रिटर्न करेगा इंटीजर में। अब जो वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है उसे हम ऐसी तो नहीं छोड़ेंगे ना, उसे हमने क्या किया फाइनल के अंदर सेव कर लिया। ठीक है, उसकी टाइप क्या है, हमारे पास इंटीजर है तो मैंने टाइप किया दी इंटीजर। तो अब इस फाइनल के अंदर हमने सेव कर लिया और अब मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूं कि 0 से लेके 5 के दरमियान जितने भी नंबर आते हैं ये उनको जनरेट करेगा ऑटोमेटिक। मिसाल के तौर पर कभी 2 करेगा, कभी 3 करेगा, कभी 4 करेगा, 5 नहीं करेगा, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, कभी 0 करेगा, कभी 0 करेगा। ठीक है, अच्छा ये जो है वो 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा। क्यों 6 7 क्यों नहीं करेगा भाई, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपने लिमिट कहां तक लगा रखी है, 4 तक लगा रखी है। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। मैंने यहां से रन किया तो आप डिबग कंसोल में देख सकते हैं कि मेरे पास 1 आ चुका है। ठीक है, इसी तरह मैंने दोबारा रन किया तो आप देखें मेरे पास 0 आ गया। तो इस तरीके से रैंडम नंबर जनरेट होते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं, आप चाहते हैं कि बस 0 ना आए तो आप यहाँ +1 लगा सकते हैं। अब +1 लगाने से क्या होगा कि जब 0 आएगा तो वो 1 हो जाएगा और 4 आएगा तो वो 5 हो जाएगा। तो अब ये ऐसा हुआ कि 1 से लेके 5 तक का आपने बना लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपनी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, ये थे हमारी पहली एग्जाम्पल। अब हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है। अच्छा देखें, ये जो रैंडम की लाइब्रेरी है इसके अंदर हमारे पास एक रैंडम की क्लास है और उस क्लास अगर है तो कंस्ट्रक्टर भी होगा। तो कंस्ट्रक्टर से हमारे को ये ऑब्जेक्ट बना है। अच्छा ठीक है, अब एक मेथड नहीं है उस क्लास के अंदर, एक नेक्स्ट इंटीजर का एक मेथड नहीं है, उसके अंदर एक नेक्स्ट डबल का मेथड भी है। ठीक है, जो डेसिमल में वैल्यू जनरेट करता है। अब डेसिमल में जो वैल्यू जनरेट होती है उसमें मैक्सिमम या मिनिमम का चक्कर नहीं है, वो 0.0 से लेके 1.0 तक वैल्यू जनरेट करता है। 0.0 से लेके 1.0 तक वैल्यू जो है वो जनरेट करता है। ठीक है, तो जो ये जनरेट करेगा उसका रिटर्न करेगा डबल में। और हमने इस फाइनल के अंदर जो है वो इसको सेव किया है। ठीक है, इसके अंदर सेव किया है और हम इसी जो है वो फाइनल को यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ से रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ 0.0 से लेके 1.0 तक वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है, तो आप डिबग पे देख सकते हैं कि जो ये वैल्यू जनरेट कर रहा है वो यहाँ पर आ रही है। ठीक है, चलें अब हम तीसरी अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अच्छा, तीसरी जो हमारी एग्जाम्पल है वो है बोलियन की, कि ये जो है वो बोलियन भी जनरेट करता है, कभी ट्रू की कभी फॉल्स। तो ये रैंडम के ऊपर जनरेट करता है। इसके अंदर एक और मेथड है हमारे पास जो हम इस ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, नेक्स्ट बोलियन, नेक्स्ट बूल। ये क्या करता है कि आपको कभी ट्रू देगा कि कभी फॉल्स देगा। तो कभी रिटर्न देखें इसकी टाइप बूल है और ये जो है वो बूलियन में ट्रू फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं अगर आपको ऐसे बताऊं कि देखें ये फॉल्स है तो ये सेव हो गई, कोई एरर नहीं है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से ये मेथड है। अब ये मेथड भी हमारे को बूलियन के अंदर वैल्यू रिटर्न कर रहा है और ये जो है इस फाइनल में सेव हो जाएगी और इसको हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं। तो कभी ये ट्रू देगा तो कभी हमें फॉल्स देगा। अभी आप देख सकते हैं ट्रू दी है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब फॉल्स देगा। तो अभी भी ट्रू दी है, अब मैं दोबारा रन करता हूँ, अभी इसने फॉल्स दी। तो ये रैंडम ही आपको बूलियन टाइप रिटर्न करता रहेगा। ठीक है, अब हमारी जो सबसे लास्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर मैंने बताया कि भाई वाइल लूप के अंदर ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए सबसे पहले हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की जो हमें जैसे हमने ऊपर की थी। अच्छा उसके बाद वाइड मेन एग्जैक्टली सेम, फिर हमने ऑब्जेक्ट बना एग्जैक्टली सेम। अच्छा देखिए यहाँ पर हम
एक रैंडम नंबर ऑब्जेक्ट का यूज कर एक नेक्स्ट इंटीजर जो है वो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन 0 से लेके 10 तक, लेकिन यहाँ प्लस लगा रहे हैं, इसका मतलब 1 से लेके 10 तक। ठीक है, 1 से लेके 10 तक 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 9 10 तक की वैल्यू जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ कह रहे हैं नॉट 6, मतलब यहां पर अगर 5 आती है तो सही है, 5 6 के बराबर नहीं है। जब तक हमारी स्टेटमेंट, जो हमारी कंडीशन है, जब तक सही होगी, जब तक नॉट 6 प्रिंट होता रहेगा। लेकिन जब ही यहां पर मिसाल के तौर पर ऐसे कंडीशन आ जाएगी 6 नॉट इक्वल्स टू 6, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि 6 6 के बराबर है और हम कह रहे हैं कि 6 6 के बराबर नहीं है, 6 6 के बराबर नहीं है, जबकि 6 6 के बराबर है। तो जब जैसे ही ये कंडीशन यहां पर गलत होगी, ये ब्रेक कर देगा इसको और ये यहां पर आएगा फाइनली यू गोट अ 6, प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक व्हाइल लूप के साथ एग्जांपल थी जो मैंने आपको बतानी थी। हम इसको रन करते हैं और रन करके हमें देखते हैं। देखें, ये चलता रहा प्रोग्राम। ठीक है, ये 5 से 6 बार, मतलब मेरे ख्याल में 7 से 8 बार ये प्रोग्राम चला और उसके बाद इसको 6 नहीं मिला, लेकिन जो ही 6 मिला ये ब्रेक हो गया और इसने यहाँ पर प्रिंट किया फाइनली यू गोट अ 6। ठीक है, तो यही सब कुछ आज की वीडियो में हमने यही सब कुछ किया। हमने देखा कि रैंडम नंबर कैसे जनरेट होते हैं, बूलियन देखा, डबल देखा, इंटीजर देखा, उसके बाद हमने व्हाइल लूप के साथ इसके ऊपर काम किया। तो बस यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।